नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स से सुनने को मिलता है कि सर पढ़ाई का कोई तरीका बता दो। सभी बच्चे, ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, सभी बच्चे ये लगभग एक ही क्वेश्चन करते हैं, सर पढ़ाई का कोई एक तरीका बताओ जिससे हम पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें। तो देखिए, पढ़ाई के ना कुछ मंत्र होते हैं, मूल मंत्र होते हैं, और वो मेरे अनुसार जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के 12 मूल मंत्र होते हैं, जिसने वो मंत्र अगर अच्छे से फॉलो कर लिए, वो जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है, जिस भी लेवल की तैयारी करना चाहता है, उसका सिलेक्शन उसमें निश्चित ही हो जाएगा। परंतु उसके लिए बहुत ज़्यादा त्याग हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनुशासन हो सकता है, परंतु बहुत बढ़िया जॉब भी हो सकती है। तो बात करते हैं उन 12 मूल मंत्रों की। देखिए, यहाँ पर है पढ़ाई करते समय, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दिया है, पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। और पढ़ाई के लिए 12 मूल मंत्र, वाई शब्दांश। पहला मूल मंत्र क्या है? पहला मूल मंत्र, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर ही बैठकर करें, बिस्तर पर लेटकर न करें। क्योंकि अक्सर बिस्तर में जब हम लेट जाते हैं तो पढ़ाई दिमाग में नहीं जाती बिल्कुल भी। केवल क्या होता है, नींद आने शुरू हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आप पढ़ाई हमेशा बैठकर कुर्सी या टेबल पर करेंगे, ठीक है, आप बिस्तर पर लेटकर नहीं करेंगे। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है कि पढ़ते समय टेलीविज़न, रेडियो या सॉन्ग जो भी चलते हों उनको बंद रखें। क्योंकि उससे क्या होता है, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। माइंड क्या होता है, डाइवर्ट। जैसे अभी आईपीएल चलेंगे तो आपका माइंड उनकी धुन सुन के पता चल जाएगा, शोर शराबा सुन के जो हो जाएगा। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्या है, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। स्विच ऑफ रखने से तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कई बार घर के ट्राई करते हैं, तब रिश्तेदार ट्राई करते हैं, इसलिए साइलेंट मोड पर रखेंगे तो अच्छा है। पढ़ाई के समय साइलेंट मोड। क्यों? जो देवी और देवता आपको परेशान करते हैं उससे थोड़ा बच जाओगे, ठीक है। यानी कि लाडले लाडली जो हैं, जो परेशान करते हैं, उनसे तुम बच जाओगे। चौथा मूल क्या है, मूलतः जो है सबसे ज़्यादा, चौथा जो मूलतः बात है, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, पढ़ते हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं। क्योंकि अक्सर बच्चे करते हैं आज के टाइम में, वो लिखते नहीं है। पाठ्यक्रम जो भी होता है हमारा, पाठ्य लिखते नहीं, केवल पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो लिखते भी जाएं, इससे एकाग्रता बनी रहेगी। और भविष्य के लिए नोट्स बनाएं कि एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब आके, जो कि उन नोट्सों से आपको फ़ायदा मिले रिवीजन करने के लिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है वो क्या है बच्चा, कोई भी पाठ्य कम से कम 3 बार पढ़ें। अधिक से अधिक ज़्यादा बार पढ़ सकते हो, मगर कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। ये 5 जो आपके मंत्र हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। छठा जो मंत्र है, जो मैं खूब बताता हूँ बच्चों को, रटने की प्रवृत्ति से बचें, विचार मंथन जरूर करें। क्योंकि अक्सर विचार मंथन करने से, ग्रुप डिस्कशन से आदमी की बातें जो है लंबे समय तक याद होती हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलती है, ठीक है। सातवां जो है वो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स मतलब छोटे छोटे गुटकों में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, जिससे कि एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब समय में हमें पूरे कोर्स को रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और वो हमारे लिए जो है एग्ज़ाम में एक तरीके का बहुत ज़्यादा हेल्प, एक एवेंजर्स का काम करते हैं। समझ गए बच्चा। आठवां पॉइंट है, पढ़े हुए पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें, क्योंकि वो लाभदायक होता है। तो पहले एक बार इनको रिकॉल कर लेंगे। पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ कर करें, बिस्तर पर लेट कर ना करें। पढ़ते समय टेलीविज़न और रेडियो भी बंद रखें। पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट पर रखें। पढ़ते हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं, इससे एकाग्रता बनी रहेगी। और भविष्य के लिए नोट्स बनाएं। कोई भी पाठ्य कम से कम 3 बार पढ़ें। रटने की प्रवृत्ति से बचें, विचार मंथन जरूर करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और पढ़े हुए पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें, जो लाभदायक होता है। नवा जो आपका मूल मंत्र है वो क्या है, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। वो अच्छे से तैयार करें, ठीक है। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और अच्छे से तैयार करें। 10वां है संतुलित भोजन जरूर करें, ज़्यादा भोजन नहीं करें। तुम्हें पता है
जापान के लोग शाम में खाना अपनी भोजन का, अपनी डाइट का शिफ्ट से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आलस्य नहीं आता, क्योंकि नींद और आलस्य आता है ज़्यादा खाना खाने से, ज़्यादा भोजन खाने से क्या करता आता है, नींद आती है, आलस्य। तुमने कहा कि भाई आज तो बड़ी अच्छी नींद बनी है और यहाँ तक खाया, पता चला तो यहाँ पे आँखें हैं और एकदम मिट जाएंगी, नींद आ जाएगी। जब यहाँ तक खाओगे तो समझिए तो आँखें पे एकदम दब जाएंगी खाने से, तो भैया फिर तो नींद ही आएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या, चित्र, मानचित्र, ग्राफ आदि की मदद से पढ़ें, क्योंकि ये अधिक समय तक याद रहता है। चित्र की बात, मानचित्र की बात, ग्राफ की बात आदि से मदद से पढ़ें। मान लीजिए आपको मान लो इटली देखना है, ब्राज़ील देखना है, तो तुम चित्र में देखो कहाँ पर है, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। 12वां है ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैंने यहाँ मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए कहा है, तो जब ज़रूरत पड़े लगे ऐसे कि भाई हमें बहुत ज़्यादा नीड है इसकी, कोई चीज़ हमें सर्च करनी है, तो उस समय आप ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट या कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी ज़रूरत पड़ने पर। तो ये है भैया 12 मूल मंत्र पढ़ाई के। जिन बच्चों ने ये 12 मूल मंत्र अपना लिए वो अपनी किसी भी तैयारी में हमेशा सफल हो जाएगा, हमेशा सफल। ठीक है, परंतु ये अपनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें पूरा त्याग है और पूरा अनुशासन है। ठीक है बच्चा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही विचार और ऐसे ही मंत्र सीखने के लिए, ऐसे ही मोटिवेट होने के लिए चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन कर देंगे ऑन, और इसी के साथ साथ आपकी पढ़ाई की भी वीडियो यहाँ से मिलती रहती हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ से सभी गवर्नमेंट जॉब के अलर्ट भी यहाँ से मिलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी दमदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।